हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़े क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और हमारा पहला चैप्टर सेट्स, ठीक है, पहला चैप्टर जो है सेट्स वो चल रहा है। ठीक है, जिसमें हमने ठीक है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज जो थी वो शुरुआत कर दी थी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने ठीक है हमारी मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप वो देख लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो आज उसी के हम एक्सरसाइज 1.4 के हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से हम आज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे लेट ए एंड बी। ठीक है, दो हमें सेट दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो ए सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी, और एक बी सेट दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये दो सेट्स हमें दे रखे हैं, तो हमें पूछा है इज ए सबसेट बी। हमसे पूछा है कि क्या ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है, सबसेट अभी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं, इसके सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इस सेट में है, तो ये जो सेट है इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब इसके दो एलिमेंट ए और बी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो या हम लिखेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है। ए के सारे एलिमेंट जो है बी में प्रेजेंट है, तो यानी कि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। पहली बात तो ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों को एलिमेंट्स मिला के हम एक साथ लिख लेंगे, दोनों के एलिमेंट मिला के एक साथ लिख लेंगे एक ही सेट के अंदर। तो ए बी लिख लिया मैंने। ठीक, ए बी लिख लिया। अब ए बी तो हम लिख चुके हैं, तो ए बी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया सी। ये कितना आ गया सी। अभी ए बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, ए बी सी जो है बी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर से हम एक चीज पता चली, यानी ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर ही आ रहा है। ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है। तो ये एक चीज हमें पता चली। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से थोड़ा हमें क्या पता चला, इस क्वेश्चन से एक चीज पता ली कि इफ ए सबसेट बी, अगर कोई एक सेट है जो कि किसी दूसरे सेट का सबसेट है, जैसे कि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, और इन दोनों का मैं यूनियन निकालूं, इन दोनों को क्या निकालूं, यूनियन, यानी कि ये जो सेट है, ठीक है, सबसेट है, ए जो है सबसेट है बी का, और इन दोनों का ही मैं क्या कर रहा हूँ, यूनियन कर रहा हूँ। तो जो बड़ा सेट है वही आ जाएगा, इनका जो यूनियन है वो कितना आएगा, बड़े सेट के बराबर आ जाएगा, बड़े सेट के बराबर आ जाएगा। इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी देन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, जो बड़ा वाला सेट होगा उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो बड़ा सेट होगा उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सेट होने का मतलब जिसका जो है वो सबसेट है, जिसका क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में बस इतना ही है। ठीक है, ये खाली इतना ही समझाने के लिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने नोट कराया था, सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बोला, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए और बी दो सेट हैं, और दोनों सेट कैसे हैं कि ए सबसेट बी है, ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। तो ये पूछ रहा है देन ए यूनियन बी कितना होगा, तो ये पूछ रहा है ए यूनियन बी कितना होगा। तो ए यूनियन बी कितना होगा, बी के बराबर, जो बड़ा सेट है उसके बराबर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो है वो बी जो सेट बी होगा, सेट बी जो है उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा था, अभी नोट किया था। ठीक, अगला ही क्वेश्चन उसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, इसमें कुछ सेट दिया हुआ है, पहले उन सेट को मैं लिख देता हूँ। ए बी सी डी, चार सेट में दिया हुआ है। एक तो ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, और एक डी दिया हुआ है। ठीक है, चार सेट हमें दे रखे हैं। तो ए सेट में क्या कह रहा है 1 2 3 4, ए सेट में क्या दे रहा है 1 2 3 4, और बी सेट में कह रहा है मुझसे 5 6 7 8, बी सेट में कह रहा है 5 6 7 8। ठीक है, और सी सेक्शन में कह रहा है, और सी सेट में कह रहा है, अच्छा सॉरी, ये 5 6 7 8 ये तो सी में कह रहा है। ठीक है, तो बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, और सी में कह रहा है 5 6 7 8, सी में कह रहा है 5 6 7 8, और डी में कह रहा है हमसे, और डी में कह रहा है
7 8 9 10, ठीक है, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हमें 4 सेट दे रखी है और कुछ चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। सबसे पहला क्या कह रहा है, ए यूनियन बी फाइंड करो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी यानी कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट हमें एक साथ लिख देना है, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब है दोनों के एलिमेंट एक मिला के एक साथ लिख देना है। तो 1 2 3 4 पहले पूरे ए के एलिमेंट लिख लिए मैंने, 1 2 3 4। अब 3 4 5 6 अभी इसके एलिमेंट लिखने हैं, तो 3 4 में लिख चुका हूँ, तो 3 4 दोबारा लिखूंगा नहीं, 3 4 में लिख चुका हूँ। अब 5 6 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5 6। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट हमसे पूछा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी पूछ रहा है। अब ए और सी इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है, ठीक है, ए और सी के, ठीक है। तो ए यूनियन सी को देखेंगे तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब सी के एलिमेंट, अब सी में कुछ रिपीट हो नहीं रहा, तो सी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे 5 6 7 8, 5 6, ठीक है, 5 6 7 8। तो ये आ गया ए यूनियन सी, ए यूनियन सी आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है हमसे बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी निकालो, यानी कि तीसरा पार्ट बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी और सी में क्या करना है, यूनियन करना है, यानी बी और सी के एलिमेंट दोनों एक साथ लिख देने। तो बी में कौन क्या क्या एलिमेंट है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसके सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ 5 6। अब 5 6 तो मैं लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, तो 7 और 8 बच गया, तो 7 और 8 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बी यूनियन सी, यानी कि ये क्या हो गया, बी यूनियन सी। अगला करना है बी यूनियन डी। अगला क्या करना है, बी यूनियन डी, ठीक है। चौथा जो हमें करना है बी यूनियन डी, और बी और डी का यूनियन करना है, ठीक है। तो बी और डी का यूनियन करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बी के एलिमेंट लिख लेता हूँ। बी के एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 मैंने लिख दिए। अब डी के एलिमेंट लिख लेते हैं, तो डी के एलिमेंट 7 8 9 और 10। तो ये हो गया बी यूनियन डी। ये क्या हो गया, बी यूनियन डी। अब बात करते हैं अगला फोर्थ और फिफ्थ को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 सेट का हमें यूनियन करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों एलिमेंट सेट ए सेट बी और सेट सी, इन तीनों के एलिमेंट को एक साथ लिख देना। इन तीनों के एलिमेंट को एक साथ लिख देना और ध्यान रखना है कोई भी नंबर रिपीट ना हो, कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो सबसे पहले मैं ए सेट के सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। ए सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब बी के एलिमेंट लिखता हूँ। अब 3 4 लिख चुका हूँ मैं, तो 3 4 नहीं लिखूंगा, 5 6 लिख दूंगा। 5 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सी एलिमेंट के सी सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा। अब 5 6 नहीं लिखूंगा क्योंकि 5 6 मैं लिख चुका हूं पहले, बाद लिखूंगा सिर्फ 7 8 लिखूंगा। कितना, 7 8। तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों सेट का यूनियन, तीनों सेट का क्या आ गया, यूनियन आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट। इसके आगे अभी करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब छठा जो कह रहा है, छठा कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। छठा जो कह रहा है वो कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए बी और डी, ये जो 3 सेट है, इन 3 सेट का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो पहले इसमें ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि पहले ए दिख रहा है, तो ए के एलिमेंट सारे लिख लिए मैंने, ए 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट, क्योंकि बी सेट है तो बी के एलिमेंट लिखेंगे, और नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 3 4 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 4 लिख चुका हूं, तो 5 6 लिखेंगे सीधे। अब डी के एलिमेंट, ए बी डी के एलिमेंट सारे हम लिख लेंगे, ठीक है, 7 8 9 10, क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। इसका आखिरी पार्ट कह रहा है, सातवां पार्ट हमें निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि बी सी और डी, इन 3 सेट का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बी सेट है, तो बी सेट के सारे एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 सारे एलिमेंट मैंने लिख लिए। अब लिखेंगे सी के एलिमेंट। अब 5 6 नहीं लिखूंगा क्योंकि 5 6 मैं लिख चुका हूं, तो 7 8 लिखेंगे सीधे, ठीक है। क्या लिखा, 7 8 लिख दिया। अब 7 8, अब डी सेट डी के एलिमेंट लिखता हूं, तो 7 8 नहीं लिखूंगा क्योंकि 7 8 लिख चुका हूं, तो बचा 9 10, ठीक है, 9 10। तो ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। तो 3 सेट का यूनियन हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। 3 सेट का यूनियन हम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट, 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, ठीक है। जो क्वेश्चन 1 हमने पिछली वीडियो में किया था, ठीक है,
हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन 1 किया था उसमें हमने यूनियन निकाले थे, सेट से जो हमें कुछ सेट दिए हुए थे उनके सेट के क्या निकाले थे, यूनियन निकाला था। अब ये बोला है उन्हीं क्वेश्चन की हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। उन्हीं क्वेश्चन का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं। कितने पार्ट थे इसमें, 5 पार्ट थे, फ्रॉड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ सर। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये हमारे सारे सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इन सारे सेट्स के यूनियन निकाले थे। इस बार हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन आपको याद होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो उन दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो उन दोनों सेट में प्रेजेंट हो। ऐसे एलिमेंट कहाँ आते हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट कहाँ आते हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो x एक सेट दे रखा है 1 3 5 और y एक सेट दे रखा है 1 2 3। ठीक है, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, उल्टा u, x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y का मतलब है ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में प्रेजेंट है। तो 1 1 दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 3 भी दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, 5 5 में दो में प्रेजेंट नहीं है। बस यही दो नंबर हैं जो दोनों में क्या है, प्रेजेंट है। तो x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा, 1 3। ठीक है, 1 3। ठीक है, अब बात करते हैं a और b। ठीक है, सेम पार्ट की। तो a इंटरसेक्शन b निकालना है हमें। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो a कॉमन है। ठीक है, एक तो a कॉमन है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, e i o u, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बस एक ही एलिमेंट कॉमन है, a। तो ये एक सिंगलटन सेट आ गया। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है, a आ रहा है। दोनों सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको जरा से फटाफट हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी किया हुआ था। इसमें x इज द नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि 3 के मल्टीपल होते हैं। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9। 3 की टेबल लिखनी है, बस 3 की टेबल लिखनी है। मल्टीपल का मतलब 3 में मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 फिर 6। ठीक है, ऐसे नंबर जो है मल्टीप्लाई करते जाने। 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 15 एंड सो ऑन। चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। दूसरा सेट क्या देखा है, बी। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है और लेस देन क्या है, 6 है, यानी कि लेस देन 6 1 2 3 4 5 लेस देन 6 यानी 6 से छोटा। ठीक है, तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर होंगे वो बस इतने ही होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन है, 3। और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि a इंटरसेक्शन b, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा 3। एक ही एलिमेंट का आएगा क्या, 3, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है। कॉमन क्या है, 3 है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों सेट की। ठीक है, पहले इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 और 6 के बीच में है, 1 और 6 के बीच में। ठीक है, तो x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा। इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो x से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और x 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 5 होता है। लेकिन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि 6 भी क्या करेंगे, इस सेट में इंक्लूड कर देंगे, 6 को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट करें x इज अ नेचुरल नंबर। तो x जो है वो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, और इक्वल टू का साइन नहीं है, 6 से बड़ा है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 6 से बड़ा कितना होता है, 7 होता है। तो 6 से इंक्लूड नहीं करेंगे। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और 10 से छोटा। ठीक है, 10 से छोटा है तो, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 से छोटा कौन होता है, 9। तो बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 इन दोनों में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट जो है कॉमन है, कोई भी नहीं है। 2 3 4 5 6 यहाँ 6 तक है, फिर 7 8 9 यहाँ 7 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा सेट, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 5। 5 का मतलब है एम्प्टी सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखिएगा, ए कितना देखा है, 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, एक सेट देखा है 1 2 3, और बी जो है एम्प्टी सेट है। बी क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन, अब बी कितना है, बी तो 5 सेट है, तो बी की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, बी की जगह 5। तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है, पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। अगर ए को अगर हम 5 से इंटरसेक्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, आंसर कितना आएगा 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो 5 सेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट, 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद करते हैं 6th क्वेश्चन की, ठीक है। ठीक है, 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो 6th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 6th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है, हमें 4 सेट दिए हुए हैं, 4 सेट को मैं लिख लेता हूँ जरा। पहले एक तो ए दे रखा है, एक तो बी दे रखा है, एक सी दे रखा है और एक डी दे रखा है, ठीक है। तो ए में दे रखा है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11, ठीक है, और बी में दे रखा है हमें 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, ठीक है, और सी में दे रखा है, सी में कितना दिया हुआ 11 13 15, 11 13 और 15, और डी में दे रखा है हमें, डी में हमें दिया हुआ है 15,17, ठीक है, 15,17। तो ये 4 सेट दे रखे हैं, इन 4 सेट के बारे में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछे, जरा उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 भी कॉमन है, ठीक है, और कुछ 11 भी कॉमन है। तो ये 3 एलिमेंट जो है कॉमन है, तो ये क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, अगला मैं निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी, बी और सी में क्या क्या कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है, 13 यहाँ भी है, और 15 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, 3 सेट्स का हमें क्या निकालना है, ठीक है, और सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन और डी, ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ठीक है, कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है इन तीनों सेट्स में, इन तीनों ही सेट्स में हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो तीनों सेट में कॉमन हो, जो कि तीनों सेट में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। अब तीनों सेट में कॉमन ऐसा कोई एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 3 5 7 9 11 है, ठीक है, 11 इन दोनों में तो कॉमन नहीं 11, लेकिन 11 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं है, ठीक है, 11 13 15 और 17, ठीक है, 15 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन 15 यहाँ नहीं है, ठीक है, 15 यहाँ नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो कि तीनों में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, जो कि तीनों में क्या हो, कॉमन हो, जो कि तीनों में कॉमन हो। तो जो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा, जो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा, वो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। 2 सेट में कॉमन मिल रहे हैं, इन दोनों में कॉमन है, 11 कॉमन है, इन दोनों में भी कॉमन है, कौन है, 15 कॉमन है, लेकिन तीनों सेट में कॉमन नहीं है, तीनों सेट में कॉमन नहीं है इसमें, लेकिन तीनों सेट का हमें क्या पूछा था, इंटरसेक्शन पूछा था, ठीक है। तो तीनों सेट में कॉमन नहीं है, तो यानी कि 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके 4th पार्ट की। 4th पार्ट में पूछा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में इंटरसेक्शन क्या है, तो ए और सी में कॉमन क्या है, सिर्फ 11 है, सिर्फ 11 है, तो एक 11 आ जाएगा, ठीक है, एक 11 आ जाएगा, ठीक है। 4th पार्ट, इसका 5th पार्ट क्या है, 5th पार्ट कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन। तो बी और डी में इंटरसेक्शन कितना है, 7 9 11 13 है, यहाँ 15 17 है, कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 5 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी 5 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 आ जाएगा। 5th पार्ट भी कंप्लीट। बात करते हैं 6th पार्ट की। 6th पार्ट को ध्यान से देखिएगा। 6th पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, इसको हम
ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिएगा ए इंटरसेक्शन, पहले बी यूनियन सी हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी कितना आएगा, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, यानी दोनों के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यूनियन का मतलब है दोनों एलिमेंट मिल जाएंगे। तो पहले बी को लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 7 9 11 13, और सी कितना 11 13 मैं लिख चुका हूँ, 11 13 लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, तो 15 आ गया। ठीक है, तो बी यूनियन सी इतना आ गया, बी यूनियन सी इतना आ गया। अब इसका ए इंटरसेक्शन ये निकालना, ए इंटरसेक्शन ये वाला सेट। अब ए जो है ये है, इसका इंटरसेक्शन करना है इस साइड के साथ। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ 9 11, 9 11 यहाँ भी है, 7 भी है, 7 9 11, 7 9 11, तो तीन एलिमेंट जो है कॉमन आ रहे हैं, तो 7 9 11। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, 7 9 11। तो ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे हम, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद एक हमें सेट मिलेगा, उस सेट को भी जो भी करना है इस सेट के साथ हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, इसके साथ इस सेट के साथ क्या करते हैं, उसका इंटरसेक्शन निकाल देना। ठीक है, तो यानी कि बस हमें इतना करना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा 6th पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं 7th पार्ट की। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। 7th पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ए और डी का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए यहाँ तक 11 में, 11 तक है यहाँ, और 15 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला भी देखिएगा 8th कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया, सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो पहले बी यूनियन डी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी को निकालेंगे। बी यूनियन डी यानी कि इन दोनों का यूनियन, यानी इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख लेंगे। तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 7 9 11 13, और फिर इसके एलिमेंट लिख लेंगे 15 17। अब इस सेट का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए के साथ, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करना है, यानी कि ए यहाँ पर है और ये सेट यहाँ पर है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 7 9 11, 7 9 11, तो 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 7 9 11। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी कितना आ जाएगा, 7 9 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 9 11। ठीक है, 7 9 11। ठीक है, इसका 9th पार्ट देखिएगा। 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, पहले इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा यूनियन ही इंटरसेक्शन, ये बीच में भी क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 7 9 11, यहाँ भी 7 9 11। तो इसका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन 7 9 11, बीच में कैसा साइन है, इंटरसेक्शन का। अब पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकालना है। तो बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13, और इसका यूनियन करना है सी के साथ 11 13। 11 13 में लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, 15। ठीक है, अब ये दो सेट मिल गए हमें, ये और ये। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों जो सेट में जो भी कॉमन है, कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11। तो कॉमन जो हमारे पास 7 9 11 है। तो ये जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 9 11, 7 9 11। ठीक है, तो ये हमारा 9th पार्ट कंप्लीट। ठीक है, बात करते हैं इसके 10th पार्ट की। बात करते हैं इसके 10th पार्ट की। 10th पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, 10th पार्ट में देखिएगा। 10th पार्ट में कह रहा है ए यूनियन डी, ठीक है, एक सेट में, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन डी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन डी निकालना है, ए और डी का यूनियन। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 5 7 9 11, फिर ये लिख लेते हैं 15 17। तो ये तो आ गया ए यूनियन डी, फिर इंटरसेक्शन करना है बीच में, फिर बी यूनियन सी मुझे निकालना है, बी और सी का यूनियन, 7 9 11 13, 7 9 11 13, और यहाँ आ जाएगा 11 13 मैं लिख चुका हूँ, तो 15 लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा, 15। ठीक है,
अब इन दोनों को क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, 7 9 11 और 15, 7 9 11, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 7 9 11 और 15, इतने टर्म्स क्या है, कॉमन है इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट है हमारा, 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं, 7th क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। कल इस फिर एक्सरसाइज को खत्म ही कर लेंगे, ठीक है। 7 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 4 सेट हमें दे रखे हैं, इसमें भी क्या दे रखे हैं, 4 सेट दे रखे हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। 4 सेट दे रखे हैं, लेकिन उनको क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक तो ए दे रखा है, एक तो बी दे रखा है, एक तो सी दे रखा है और एक डी दे रखा है, ठीक है। सबको पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स, ठीक है। x is a natural number, x such that x is a natural number, x such that x is a natural number। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। दूसरा कहता है x is an even natural number, x is an even natural number, तो ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। क्या है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। नेक्स्ट कहता है एज एन x is an odd natural number, x is an odd natural नंबर, और नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट डी कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। इसको अगर मैं सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके का बनेगा, x इज अ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर ये क्या, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्या है, प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर जो होता है वो 2 होता है, 2 प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या प्राइम नंबर है, ये सारे क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, हमें उनका आंसर निकालना है। तो पहला हमसे पूछा हुआ है ए सबसेट बी, सबसेट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन यानी इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, ठीक है। तो यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो b जो है ये a का सबसेट है, b जो है a का सबसेट है, क्योंकि b के सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो तो सारे नेचुरल नंबर का सेट है ना। तो उसमें से सिर्फ हमने इवन नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, तो ये जो है इसका क्या है, सबसेट है। तो मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था अगर यहाँ पर क्या है, b जो है वो सबसेट है किसका, a का, b जो है वो सबसेट है किसका, a का, b के सारे एलिमेंट कहां प्रेजेंट है, a में। तो मैंने बताया था अगर दो सेट जो है अगर सबसेट होते हैं, ठीक है, वो दो सेट क्या है, एक दूसरे की क्या होता है, सबसेट, यानी कि b जो है a का सबसेट है, और इन दोनों का मुझे अगर यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो बड़ा वाला सेट होगा वही आ जाएगा, जो बड़ा वाला सेट होगा वही आ जाएगा, यानी कि a इंटरसेक्शन b कितना होगा, a के बराबर होगा, a के बराबर होगा, क्या होगा, a के बराबर, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये मैंने यूनियन में बताया था, क्या बताया था, यूनियन में, क्या बताया था, यूनियन में, ठीक है। अगर a सबसेट b है, ठीक है, सॉरी यहाँ कितना है, b सबसेट है, b सबसेट कितना है, a है, b सबसेट a है, और अगर हमें a यूनियन b निकालना है, a यूनियन b किसके बराबर आएगा, जो बड़ा सेट है उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर b सबसेट a है और मुझे इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो छोटा सेट है वो आ जाएगा, जो छोटा सेट है वो आ जाएगा, ठीक है। यूनियन में क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कितना आएगा, छोटा वाला सेट आएगा। तो a इंटरसेक्शन b, तो इसमें छोटा सेट कौन है, b है, छोटा सेट कौन है, b, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा, b आ जाएगा, इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, यानी कि b वाला सेट यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यही आएगा, 2 4 6 8 10 ऐसे चलते रहेगा, यानी कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, b ही बनेगा, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, b आएगा, ठीक है। अगला हमें देखा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो सेम वही बात, ये सारे क्या है, ऑड नंबर से, ये सारे ऑड नंबर से, और ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे, ऑड नंबर जो है इसके सबसेट होंगे, यानी कि सी जो है वो सबसेट है इसका, ए का,
ये तो सी है वो किसका सबसेट है, ए का। अब सी जो है सबसेट ए का, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में अभी मैंने बताया कि इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, जो छोटा सेट होता है, जो कि सबसेट है, जो कि क्या है सबसेट है, वो क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन की सी कितना हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, सी के बराबर ही हो जाएगा। यानी यही वाला सेट जो है वो आंसर आ जाएगा, यही वाला सेट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन सी यही होगा 1 3 5 7 11, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यही तो होंगे, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, आगे चल के 7 भी कॉमन आ जाएगा, 11। तो यानी कि यही जो सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट क्या आएंगे, कॉमन आएंगे, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। अगला पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन डी। अगला क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी, डी क्या है, सारे प्राइम नंबर है। तो सारे प्राइम नंबर जो है यहाँ प्रेजेंट है, सारे प्राइम नंबर क्या है, सारे नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है। यानी कि डी भी क्या है, ए का सबसेट है, डी क्या है, ए का सबसेट है, डी क्या है, ए का सबसेट है। तो डी अगर ए का सबसेट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, छोटे वाला सेट, छोटे वाला सेट यानी डी। तो यानी ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर होगा, डी के बराबर, किसके बराबर, डी के बराबर, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर आएगा, इस सेट के बराबर आ जाएगा, यही सेट आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन डी में, ठीक है। अगला में निकालना बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फोर्थ कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी में कॉमन क्या आएगा, बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, वो इवन नेचुरल नंबर है, और सी में जो है ऑड नेचुरल नंबर है। तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो कुछ कॉमन नहीं होगा। यानी कि ये सेट आ जाएगा 5, यानी बी और सी इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा, इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन। बी में हमारा कौन है, इवन नेचुरल नंबर है, और डी में कौन है, प्राइम नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर होता है जो कि क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। वो कौन है, 2। ये 2 यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, बाकी ये सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो ऑड यहाँ तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो सारे इवन नंबर्स है, ठीक है। तो इसके 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, ठीक है। 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी और डी में जो कॉमन आएगा, बी और डी में जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आखिरी हमें निकालना है, आखिरी कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी, सी का आंसर है और सारे ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में जो कि कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, ठीक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑड नेचुरल, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, सारे ऑड नंबर, सारे क्या आ जाएंगे, ऑड प्राइम नंबर, सारे ऑड प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। 2 को छोड़ के सारे ऑड प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। यानी 3 भी कॉमन होगा, 5 भी कॉमन होगा, 7 भी कॉमन होगा, ठीक है। फिर 9 कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने 9 नहीं लिखा, इसमें 9 भी आएगा, ठीक है। फिर 11 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, क्योंकि और 9 तो ऑड भी होता है ना, ठीक है। लेकिन 9 यहाँ नहीं आएगा, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, लेकिन 9 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है, ठीक है। तो सारे प्राइम नंबर, सारे ऑड प्राइम नंबर, सारे ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे इसके, ठीक, कॉमन आ जाएंगे। सारे ऑड प्राइम नंबर क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। यहाँ के सारे ऑड नंबर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के। सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी सबसेट डी, यानी सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी कितना आएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन, ठीक, एक्स इज अ ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। सारे ऑड प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि 2 को हम हटा देंगे, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर में 2 नहीं आएगा, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर में 2 नहीं आएगा क्योंकि ये तो इवन होता है ना, तो 2 वैसे भी कॉमन है नहीं। तो सारे ऑड, सारे इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर है वो क्या आ जाएंगे, इसके साथ कॉमन आ जाएंगे, इसके साथ क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके आगे सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं, और ये तो क्या है, पूरा ऑड नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है, ठीक है। तो सारे ऑड नंबर्स क्या आ जाएंगे, इसके साथ कॉमन आ जाएंगे। यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ रहा होगा कि यूनियन कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके आगे 8th क्वेश्चन से हम आगे को अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और एक्सरसाइज बचती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और एक्सरसाइज हमारी बचती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।